हाउ आर यू ऑल? सो कुछ डाउट क्वेश्चंस पिछले सेशन के होमवर्क से तुमने भेजे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी सवाल है यार. शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम. ठीक है. ऑफ 100 ग्राम मास. सो देयर इज अ मास ऑफ 0.1 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है. बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अरे क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास तो दे रखा है 0.1 इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. भाई अभी पिछले चैप्टर में जो कुछ सीखा वो सब भूलना थोड़ी ना है हमको. यस और नो? टेक दिस पॉइंट एज 0,0. टेक दिस पॉइंट एज 5,20. यस और नो? ये है x1 y1, ये है x2 y2, है ना. तो स्लोप कितना होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. कितना है बताओ? y2 20 माइनस 0 अपॉन x2 कितना है? 5 माइनस 0. सो 20/5 विच इज 4. यस और नो? तो डाल दो 4. खत्म यार. 0.4 न्यूटन. दिस वाज सो इजी. यस. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10. अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम. अच्छा, ये मतलब 0.150 kg, 0.15 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25. तो u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट. मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया बाय अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड्स. सो टाइम इज 0.03 सेकेंड्स. मतलब इतने टाइम के लिए उसने फोर्स लगाया होगा. फाइंड द एवरेज फोर्स. अरे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ कि नहीं? यस. अब ध्यान दो अच्छे से. मास कितना है? 0.15 इनटू व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस u अपॉन t. क्लियर है? सो अब बात को ये समझना जरूरी है कि देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, ठीक है चलो लेट्स कैलकुलेट. 0.15 इनटू v कितना है? 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 0.03, है ना. सो 0.15 इनटू माइनस 0.15 इनटू माइनस 25. 0 माइनस 25 इज माइनस 25. हाँ कि नहीं? डिवाइडेड बाय 0.03. ये पॉइंट से ये पॉइंट कटा. यस और नो? सो 3 1s are 3 5s are 25 into 5 125. So minus 125 Newton is the amount of force applied. क्लियर? खत्म है आंसर. यही आंसर होना चाहिए. ये आंसर जो दिया है गलत है. ठीक है. मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इज 0.15 kg. यस और नो? ग्राम्स को kg में कन्वर्ट किया. यस. v माइनस u बाई टी. v की वैल्यू डाल दिया, u की डाला, t की डाला. यस. सो ये पॉइंट से पॉइंट हटा. यस और नो? 0.15 अपॉन 0.03. 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट हटा दो. 3 1s are 3 5s are 5 into 25 is minus 125 न्यूटन should be the answer. Yes or no? क्योंकि बच्चों अगर बॉल इधर मूव हो रहा है तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा. सो फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन, सो इट हैज टू बी माइनस 125. ये आंसर 200% गलत है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किसी ने डाउट. ठीक है. अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है. इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन्स. सो टाइम कितना है? 2 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन. ठीक है. थ्रू ब्रेक्स. तो ब्रेक अप्लाई किया, 2 सेकेंड में गाड़ी स्टॉप हो गया. मतलब 2 सेकेंड तक ब्रेक लगाया. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार. अभी स्टॉप हो गया मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. हाँ कि नहीं बच्चों? सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. यस और नो?
फाइनल मोमेंटम इज mv, इनिशियल मोमेंटम इज mu, मास इनटू वेलोसिटी, मास कॉमन v माइनस u, चलेगा। मास कितना है गाड़ी का? कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मास नहीं दिया है क्या? ओके कोई बात नहीं, ठीक है, मास निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे करेंगे हम, F इज इक्वल टू ma, चलेगा। F कितना है? 1500, हाँ कि नहीं? m पता नहीं मुझे, एक्सेलरेशन पता है क्या? बिल्कुल पता है, कितना है? v माइनस यू अपॉन टी। सो 1500 इज इक्वल टू मास इंटू v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 30 डिवाइडेड बाय टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो दिस इज 1500 मास इंटू माइनस 30 अपॉन 2, 2 1 जा 15 जा, यस और नो? सो मास कितना आ गया देखो, 1500 डिवाइडेड बाय माइनस 15, यस। अब तुम बोलोगे सर मास नेगेटिव कैसे आ गया? माइनस 100 kg। अरे बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये एक्चुअली 1500 नहीं है, ये फोर्स है माइनस 1500 न्यूटन, हाँ कि नहीं? देखो ये कार है, ये इधर मूव कर रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए तुमको इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे। सो फोर्स शुड बी नेगेटिव, यस और नो, है ना? तो ये फोर्स तुमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो मैं यहीं पे नेगेटिव ले लेता, लेकिन ना तुम लोगों में से किसी का आंसर पक्का ऐसे आया होगा, अगर किया होगा तो यस। तो जैसे ही बच्चों मास नेगेटिव आया, समझ लो कि गलत है, 200% गलत है, यस और नो? तो देखो कि यार गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है फोर्स में, है ना? द फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन, स्टॉप है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, मास हो गया 100 kg इंटू v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 30, 100 इंटू माइनस 30 कितना आया? 3000 माइनस 3000 kg मीटर पर सेकेंड। सो यस बच्चों माइनस 3000 आएगा, बिकॉज डेफिनेशन याद करो, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, rate of change of momentum is directly proportional to the force, and the change in momentum and force are in same direction, हाँ कि नहीं? तो बच्चों अगर फोर्स नेगेटिव है तो चेंज इन मोमेंटम भी तो नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं? करेक्ट है, पक्का? तो परफेक्ट। तो यहां तुम बोलोगे 3000 आंसर है, नहीं, माइनस 3000 चाहिए वहां, यस। लेकिन देखो यार, तुमको मैं थोड़ा कन्वेंशन बताता हूं क्या रहता है। हमने बोला कि हमारा कार ऐसे मूव कर रहा है, अब देखो तो, अब देखो ये कार ऐसा है, द कार इज मूविंग लाइक दिस, तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा? इधर की तरफ, हाँ कि नहीं? सो 1500 फोर्स आएगा मेरा। हो सकता है कार इधर मूव कर रहा है, हाँ कि नहीं बच्चों? तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 1500, यस। तो यार 3000 आया तो भी चल जाए, माइनस 3000 आया तो भी चल जाए, वो डिपेंड करेगा कि तुमने डायरेक्शन क्या कंसीडर किया है ना? बुक वालों ने, उन्होंने ये वाला डायरेक्शन कंसीडर किया होगा, है ना? हमको नहीं पता डायरेक्शन क्या है, सो दैट्स ओके, माइनस 3000। लेकिन कंसिस्टेंसी रखो, अगर फोर्स नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा, अगर फोर्स पॉजिटिव लेते हो तो ये भी पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? यस। अब कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। पार्ट 2, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, कितना है? 0 माइनस 30 अपॉन हाउ मच इज द टाइम? टाइम इज 2 seconds, है ना? सो टाइम इज 2 seconds, सो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो लास्ट चैप्टर में सीखा है कि रिटार्डेशन अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो माइनस साइन को हटा दो,
हाँ कि नहीं? और थर्ड पार्ट मास ऑफ द कार 100 kg है, तो हमने पहले ही निकाल लिया। सो बेसिकली ये थर्ड पार्ट है, लेकिन हमने वो पहले निकाल लिया, हाँ कि नहीं? देखो और एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम तुम निकाल सकते थे, इजी तरीका, विदाउट मास। देखो डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू F, ये पता है ना हमको, या सुनो? सो डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू T, हाँ कि नहीं? F कितना दे रखा है 1500 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड्स, कितना हो गया ये 3000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है? सो 3000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड। तो देखो यार एकदम सिंपल तरीके से चेंज इन मोमेंटम मिल गया। देखो वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सब कुछ पता है 3000, हाँ कि नहीं? बच्चों डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे, ठीक है? फोर्स को पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव ले लो। सी बोथ द आंसर्स आर करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्शन तुम जो लोगे उसके हिसाब से आंसर आएगा, है ना? तो सिर्फ मैच करो, मैच मतलब कैसा? अगर फोर्स को मैंने लिया -1500 तो मेरा चेंज इन मोमेंटम भी -3000 आना चाहिए, और फोर्स को अगर मैं 1500 लेता हूं तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो साइन भी दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ? यस। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस, ऐसे निकाल सकते हो इजी तरीके से बिना मास निकाले। सेकेंड पार्ट तो एकदम ही इजी है, रिटार्डेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज मास, है ना? और मास में फिर अगेन नेगेटिव लो, यस, तभी मास पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये नेगेटिव लेना जरूरी है, रिटार्डेशन है बच्चों ये, ठीक है? अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं ना, पॉजिटिव, तो ये देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी 15 लेना पॉजिटिव, रिटार्डेशन, तो टेक द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अगर फोर्स पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन भी पॉजिटिव होगा, है ना? तो फिर ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट 15 डाल देना। थर्ड पार्ट में इफ यू डोंट सॉल्व लाइक दिस, द थर्ड पार्ट सी यू कैन सॉल्व लाइक दिस। थर्ड पार्ट F इज इक्वल टू ma, F दिया है 1500, मास पता नहीं, एंड रिटार्डेशन इज 15, सो यहाँ एक्सीलरेशन नहीं यूज करना, रिटार्डेशन यूज करो, तो मास आ जाएगा डायरेक्ट 100 kg। बोथ आर करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि तुम क्या डायरेक्शन ले रहे हो। तो बुक वालों ने क्या डायरेक्शन लिया है वो डिफरेंट है, तुम लोगों ने जो लिया है वो डिफरेंट है, हो सकता है। आ रही है बात समझ? डायरेक्शन की कहानी पूरी समझ में लो, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में डाउट बोला है किसी ने, चलो ले लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 50 grams, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A bullet of mass 50 gram moving with the initial velocity of 100 meter per second. Mass of the bullet is 50 grams, which is 0.05 kg. ठीक है क्या? It is moving with the initial velocity of 100 meter per second. It strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a distance of 2 centimeter. So velocity final is equal to 0. अब देखो इमेजिनेशन, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक वुडन ब्लॉक है, यहां पे है एक बुलेट जिसका मास है 0.05 kg और इसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये आया इधर, जस्ट बिफोर इट पेनिट्रेट्स, इस वुडन ब्लॉक के अंदर जाने से पहले भी इसका मास तो सेम है, यस, और इसका वेलोसिटी है 100। अब ये इसके अंदर पेनिट्रेट किया और यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा ना अंदर जाके, बिकॉज दिस ब्लॉक विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द बुलेट, यस और नो? ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी किया है, 2 क्वेश्चन ऐसे किए। सो दिस ब्लॉक विल अप्लाई फोर्स लाइक दिस, यस, जिसकी वजह से उसका स्पीड कम हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज 0। ये डिस्टेंस जो वो कवर करता है स्टॉप होने से पहले इज
2 सेंटीमीटर विच इज 0.02 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। आई बात समझ? वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू यू विच इज 0.05 इंटू 100, कितना आएगा? 5। यस और नो? kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम p फाइनल इज m इंटू v 0.05 इंटू 0 विच इज 0 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फाइंड द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द वुडन ब्लॉक। यार देखो, ब्लॉक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो उसका रिटार्डेशन हुआ ना। सी 100 स्पीड था, 0 हो गया, तो रिटार्डेशन हुआ। यस और नो? सॉरी, यस। अब यार रिटार्डेशन निकालने के लिए टाइम की जरूरत है, हाँ कि नहीं? बट कितने टाइम में स्टॉप किया ये तो गिवन ही नहीं है। सी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वगैरह वगैरह वगैरह, बट टाइम तो दिया ही नहीं है, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा यार, तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यस और नो? टाइम कैसे मिलेगा? सोचो जल्दी, कम ऑन गाइस, थिंक कि टाइम कैसे मिलेगा यहाँ पे, कि कितने टाइम में वो स्टॉप हुआ है, ये कैसे निकालोगे? ये तो पता ही नहीं है तुमको। या क्या टाइम की जरूरत है? कैन यू डायरेक्टली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? ऑफ कोर्स गाइस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज 0 माइनस u कितना था? 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, द डिस्टेंस दैट इट कवर्स, हाँ कि नहीं? तो ये हो गया माइनस 10,000। 2 इंटू 0.02 इज 0.04 इंटू a इज इक्वल टू माइनस 10,000 अपॉन 0.04। ठीक है क्या? माइनस 10,000, ये पॉइंट हटा करके ऊपर 2 जीरो दे देता हूं, अपॉन 4। सो a इज इक्वल टू 4, 25 जा 100, 1 2 3 4 0 माइनस 25 0 0 0 0। समझ में आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन। यस और नो? सो रिटार्डेशन इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2.5 इंटू 10 रेज टू 1 2 3, सी यहाँ पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 10 रेज टू माइनस, सॉरी 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन इज 2.5 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी आर यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों ये दोनों चैप्टर ना एक ही है, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना? तो पिछले चैप्टर के सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ यूज करना पड़ता है यहाँ पे, उसके बिना नहीं काम चलता है। ठीक है, राइट? सो एक्सेलरेशन मिल गया। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक? ये ब्लॉक है, ये रेजिस्ट कर रहा है ना उसको, कि नहीं भाई मेरे अंदर मत आओ, बुलेट मेरे अंदर नहीं जाना। तो हाउ मच फोर्स इट इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक? तो इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यस, तो मास कितना है बुलेट का? भूल गया मैं, 0.05 kg, 0.05 kg इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू 5। कैन आई राइट दिस एज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2? यस, इंटू 2.5 इंटू 10 रेज टू 5। 5 इंटू 2.5 कितना होगा? 2 5 जा 10, 12.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 एंड 10 रेज टू 5 हो जाएगा 10 रेज टू 3 न्यूटन। 12.5 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन, इतना फोर्स लगाया। ये देखो 12.5 इंटू 10 रेज टू 3, यस, मतलब इंटू 1000, सो 12500 न्यूटन, इतना फोर्स लगाया है। आई बात समझ? And this is the final question on
your doubts of this particular chapter. So guys, these were the numericals on Newton's second law. और अभी हम देखेंगे कुछ applications of Newton's second law. Yes, conservation of momentum के major applications होते हैं ये, correct? For example, the best example is that of a ball that is coming to you. Suppose you have a ball, yes, a cricketer, जैसे जो फील्ड्समैन रहते हैं ना, फील्डर रहता है, उनको बॉल कैच करने का एक टेक्निक सिखाया जाता है. सी सपोज इफ द बॉल इज कमिंग टू यू, ये बॉल इधर से ऐसे आ रहा है एंड इट हिट्स योर बॉल, इट हिट्स योर हैंड, और तुम इसको यहीं पे पकड़ लेते हो तो बहुत जोर से हाथ को लगती है. सी बहुत जोर से आता है बॉल तुम्हारे पास. इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर. यस, फॉर एग्जांपल एक बॉलर ने बॉल डाला और तुम उसको हाथ से पकड़ रहे हो. कीपर इज होल्डिंग द बॉल. बॉलर बॉल डालता है, कीपर होल्ड कर रहा है उसको. कितनी स्पीड है? आज तक का हाईएस्ट स्पीड 160 माइल्स पर आवर वगैरह ऐसा स्पीड है. यस और नो? सो द बॉल इज कमिंग विद अ वेरी हाई स्पीड. यस, इट्स मोमेंटम इज वेरी हाई. मास तो है ही ज्यादा, थोड़ा वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, और ये तुम्हारे हाथ पे लगेगा जोर से, बिकॉज उसमें मास भी बहुत है, वेलोसिटी भी बहुत है, और तुम उसको इमीडिएटली स्टॉप करने की कोशिश करोगे. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना, न्यूमेरिकल एग्जांपल बताता हूँ. सपोज द मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg. ले लो, प्रैक्टिकल लेते हैं थोड़ा. 0.5 kg एंड इट इज कमिंग टू यू विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ. चलेगा, चलो थोड़ा कम हो गया, 200 मीटर्स पर सेकेंड लेता हूँ. यस, नाउ व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल? इनिशियल मोमेंटम. जब वो तुम्हारे पास आ रहा है तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल? m इंटू यू, 0.5 इंटू 200, 5 2 10 और 2 0 और यहाँ एक पॉइंट, मतलब 100. उसका मोमेंटम है 100. ठीक है क्या? एंड देन यू स्टॉप इट, तो मास तो उतना ही रहेगा एंड द वेलोसिटी बिकम्स 0. जैसे ही तुम उसको स्टॉप करते हो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? mv, विच इज 0. तो देखो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम, यस, डेल्टा p इज 100. अरे -100 है, माना -100, फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन मोमेंटम इज 100. अभी देखो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सपोज तुमने इसको इमीडिएटली, ये बॉल आया ऐसे और तुमने इसको इमीडिएटली 1 सेकंड में रोक दिया. 1 सेकंड के अंदर यू स्टॉप इट. सो यू स्टॉप इट इन लेट्स से 1 सेकंड, है ना? तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? यहां देखो, डेल्टा p बाय t इज इक्वल टू -100 अपॉन 1 which is -100, but the rate of change of momentum is equal to force. हाँ कि नहीं? मतलब बॉल ने तुम्हारे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, -100 न्यूटन, और ऑफ कोर्स माइनस होगा. देखो बॉल इधर से आ रहा है, तुम फोर्स इधर लगा रहे हो, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो -100 न्यूटन का फोर्स बॉल ने तुम्हारे ऊपर लगा दिया. करेक्ट? अब फॉर एग्जाम्पल you stop the ball, stop it in 2 seconds. 2 सेकेंड लगाते हो तुम उसको स्टॉप करने के लिए. कैसे लगाओगे यार 2 सेकेंड स्टॉप करने के लिए? See guys, one of the methods is, ये बॉल यहाँ से गिर रहा है, this is your hand, don't move your hand, do not move your hand at all. ये बॉल गिरा, स्टॉप. yes, ये बॉल गिरा, तुमने स्टॉप कर दिया उसको. यस और नो? गिरा, स्टॉप इमीडिएटली, तो 1 सेकेंड में स्टॉप हो गया. नाउ ये बॉल तुम्हारे हाथ पे गिरा, डोंट स्टॉप इट, मूव योर हैंड अलोंग विद द बॉल नीचे. यस, मूव योर हैंड अलोंग विद द बॉल. द फील्डर्स आर टॉट दिस मेथड कि बॉल ऐसे आया ना, इसको ऐसे इमीडिएटली कैच नहीं करना है, इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके आओ. ब्रिंग इट बैक आफ्टर होल्डिंग इट, उसको पीछे की तरफ लेके आओ ऐसे, और यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हुआ. यस हम देखो यहाँ पे फोर्स लगाना चालू हुआ उस पे,
यहाँ पे बॉल हाथ में आया एंड यू ब्रिंग इट बैक लाइक दिस, ऐसे पीछे की तरफ लेके आओ उसको खींच के, यस और नो। सो देखो यहां से फोर्स लगाना चालू किया, यहां तक मैं उस पे फोर्स लगा रहा हूं और यहां पे स्टॉप किया। देखो बॉल तुम्हारे हाथ में स्टॉप हो गया, बट इट इज मूविंग अलोंग विथ योर हैंड, ऐसे पीछे की तरफ, हाँ कि नहीं। सो द बॉल कम्स, यू होल्ड इट एंड ब्रिंग इट बैक लाइक दिस। तो उसको स्टॉप करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, यहां से यहां तक, ये 1 and 2 एंड अभी पकड़ लिया, अभी रुका दिया इसको यहाँ पे कंप्लीटली, है ना। अभी तक इसको ऐसे पकड़ के पीछे ला रहे थे हम, हमारे हाथ के साथ साथ उसको मूव कर रहे थे। सो डिड वी स्टॉप इट? नो, वी स्टॉप्ड इट आफ्टर 2 seconds। इसको ऐसे पीछे की तरफ लाया, इससे क्या होगा देखो, सी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना है 100 अपॉन टाइम कितना है 2 seconds माइनस 50 न्यूटन का फोर्स तुम्हारे हाथ के ऊपर लगेगा, यस और नो। मतलब दर्द कम होगा, लगेगा नहीं बॉल जोर से। सी इट इज अ वेरी हेवी बॉल गाइस, ठीक है ना, द बॉल इज वेरी हेवी, ये नहीं यार ये तो बहुत लाइट वेट है, यस मेरी छोटी नीज का बॉल उठाया मैंने प्लास्टिक का, सो दिस इज लाइक नथिंग। लेकिन क्रिकेट का बॉल बहुत हेवी होता है ना। सो इट शुड नॉट बी स्टॉप सडनली लाइक दिस, कि बॉल आया तुमने यहीं पे पकड़ लिया, अरे बहुत जोर से लगेगा वो, है ना। सो यू आर टॉट टू कैरी द बॉल, इसको बोलते हैं बॉल को कैरी करना। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आई गेस कुछ लोग हैं ना, कुछ बच्चे खेलते हैं हमारे यहाँ, आई गेस ध्रुवांश खेलता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद क्रिकेट कोचिंग जाता है, राइट, आई डोंट रिमेम्बर बट शायद, है ना। तो उनको ये सिखाया जाता है कि बॉल को ऐसे कैच किया जाता है ना, यू कैरी इट लाइक दिस। क्यों? ताकि तुम्हारे हाथ पे फोर्स कम लगे, ताकि उसका चेंज इन मोमेंटम धीरे धीरे हो, है ना। ये आया खटाक से रुक गया तो चेंज इन मोमेंटम बहुत जल्दी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हाई। बट जब तुम उसको ऐसे कैरी करोगे तो टाइम लगा रहे हो उसको रोकने के लिए, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम reduces, that means the force on your hand reduces। समझ में आया? और अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ये दिया रहेगा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल, सपोज एक लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट वेट कांच का ऑब्जेक्ट है, यस, इफ इट फॉल्स ऑन द फ्लोर वो टूट जाएगा, बट इफ इट फॉल्स ऑन अ कारपेट और अ स्पॉन्ज वो नहीं टूटता। सोफा पे गिरेगा अगर, सोफा राइट बैठने का होता है ना, उसके ऊपर अगर गिरता है तो विल इट ब्रेक? नो, व्हाई? सी दिस इज अ हार्ड सरफेस, वेरी हार्ड, इसके ऊपर जैसे ही वो गिरेगा तो दिस सरफेस विल अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन इट, यस और नो, जिससे वो टूट जाएगा, है ना। एकदम से स्टॉप कर देगा उसको, एकदम से स्टॉप कर देगा, यस। सो अगर एकदम से स्टॉप किया तो टूट गया, क्योंकि फोर्स ज्यादा होता है। बट ऑन अ सोफा द सोफा गोज डाउन, थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा सोफा, हाँ कि नहीं। सो अगर सोफे पे गिर रहा है तो सोफा थोड़ा ऐसे प्रेस होगा, यस और नो, ऐसा रहता है, यस। व्हेन यू सिट ऐसे हो जाता है सोफा, हाँ कि नहीं, ऐसे होता है, व्हेन यू प्रेस ऐसे हो जाता है, नीचे चला जाता है, हमारा शेप आ जाता है उसको, हाँ कि नहीं। सो ये बॉल इस पे गिरा, स्टॉप नहीं हुआ, थोड़ा नीचे तक गया और फिर स्टॉप हुआ। सी इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है और उतना काफी है फोर्स को कम करने के लिए। बच्चों देखो 2 सेकंड में आधा फोर्स हो गया था हमारे एग्जांपल में, यस और नो। तो ये कांच का ग्लास सोफा पे गिरा और अ कारपेट है, सॉफ्ट कारपेट, उसके ऊपर गिरा, इट डज नॉट स्टॉप इमीडिएटली, इट गोज डाउन अ लिटिल, ऐसे नीचे की तरफ प्रेस होगा और फिर स्टॉप होगा। सो उतना टाइम मिलता है और जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है एंड हेंस द ग्लास डज नॉट ब्रेक। आ रही है बात समझ? एंड दीज आर नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ विच वी सी ऑल अराउंड। यस, वी वंडर कि ऐसे कैसे हुआ है ना। क्रिकेट का एक और एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट का पिच हार्ड होता है, हार्ड सीमेंट का पिच। इफ द पिच इज मेड अप ऑफ सीमेंट तो क्या होगा, बॉल बहुत बाउंस होता है, हाँ कि नहीं। ये हिट करेगा
ग्राउंड है, ग्राउंड पे हिट करेगा और बाउंस होके वापस जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्राउंड हार्ड है, बॉल ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया, ग्राउंड वापस फोर्स लगाता है तो बॉल बहुत ऊंचा चला जाता है। बट इफ द ग्राउंड और द पिच इज सॉफ्ट, थोड़ा मड है वहां पे, तो बॉल बाउंस ही नहीं होता। यस और नो? ऐसा क्यों? क्योंकि देख ये इसके ऊपर पिच किया और थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर पिच किया, ये ग्राउंड थोड़ा सा ऐसे नीचे चला जाता है। यस, तो ग्राउंड अभी इसके ऊपर बहुत कम फोर्स अप्लाई करेगा, थोड़ा इसने ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया ये थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेगा, तो वापस फिर इधर ही गिर जाएगा ऐसे बॉल, है ना? यस, अदरवाइज एकदम से जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे धीरे से गिर के इट वोंट बाउंस मच। आई बात समझ? सो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। जितना ज्यादा rate of change of momentum होगा उतना ज्यादा force apply होगा और इसलिए तुमको लगेगी। and if the rate of change of momentum is less, the force applied is also less, है ना? जो कि ये एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे। यस, जल्दी से स्टॉप किया तो बहुत सारा फोर्स लगा, अगर आराम से स्टॉप किया तो बहुत कम फोर्स लगा, और दैट इज व्हाट वी नीड लेस फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन आवर हैंड्स, ताकि हमको चोट ना आए। क्लियर है? सो आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ वी आर गाइस स्टार्टिंग विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इसको यहीं चालू रहने देता हूं और फटाफट से न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे लिख देता हूं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ सबसे इजी। थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, एक तो इक्वल रिएक्शन रहता है प्लस ऑपोजिट रिएक्शन रहता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम गए, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को एक लाफा लगाया तो वो भी एक चिपका देगा तुमको, आगे नहीं। एक बच्चा आया मेरे पास, ट्रू स्टोरी। हाँ, सो ही सेड, मैंने अच्छा बोला थर्ड लॉ का एग्जांपल बताओ, तो उसने बोला सर हमको तो स्कूल में ऐसे सिखाया है कि तुम जाके अपने फ्रेंड को एक चाटा लगाते हो तो वो भी तुमको एक चाटा लगाएगा वापस। मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो मैंने बोला एक काम करना, घर पे जाके कुछ तो शैतानी करना, तो पापा एक चाटा लगाएंगे। यस, तो क्या तुम भी वापस लगाओगे? करके देखो जरा। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता वहां पर। यस, सो इट इज अ लॉ। लॉ हर जगह वैलिड होता है। सो द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ इज दैट, सी एज सून एज यू हिट समबडी, तुम्हारे हाथ पे भी तो फोर्स लगा कि नहीं? यस और नो? किसी को मारा तो तुम्हारे हाथ पे भी फोर्स लगा। You apply the force on the cheeks will apply force back on your hand, and that is the meaning of the law. लॉ है यार, कहीं पर भी वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पापा के साथ वर्क नहीं करेगा, फ्रेंड के साथ वर्क करेगा। सो इट हैज टू वर्क एवरीवेयर, है ना? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ। The action and reaction are on different bodies. Both are acting on different bodies. Action, reaction दोनों भी अलग अलग बॉडी पे एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक बच्चा, ये है दूसरा बच्चा। सिर्फ एक्शन और रिएक्शन क्या होता है ये समझो, ठीक है? इसने इसके ऊपर वार किया, मतलब इस बच्चे ने इसको मारा। यस, तो इसने लगाया एक्शन। यस, इसने लगाया एक्शन किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो एक्शन हुआ इसके ऊपर, इसने लगाया रिएक्शन, मतलब इसके चीक्स में।
ये टकलू पे मारा तो इसके टकले ने वापस इसको मार दिया, ऑटोमेटिक, हाथ से मारने की जरूरत नहीं है। यस, तो इसने लगाया रिएक्शन। रिएक्शन किसके ऊपर हुआ? इसके ऊपर, है ना। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। सी, ये चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हिच आर जस्ट all around you. Let's have a look at those examples. Okay guys, look at this girl who is trying to swim. Swimming करता है सब लोग, yes, मुझे तो बहुत पसंद है, और जिसको आती है उसको पता होगा क्या करते हैं स्विमिंग में। when you start to swim, when you dive, you take the support of the wall, हाँ कि नहीं? See, you push the wall backwards. वॉल के ऊपर तुम एक्शन लगाते हो, हाँ कि नहीं? वॉल तुम्हारे ऊपर रिएक्शन लगाता है। यस, सो यू पुश द वॉल, यू पुश द वॉल एंड द वॉल pushes you back. You push the wall pushes you back. तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाँ कि नहीं? यस, तुमने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, वॉल ने तुम्हारे ऊपर, तो ऑपोजिट तो है और इक्वल फोर्स होता है बच्चों, है ना। तुमने वॉल के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वॉल भी तुम्हारे ऊपर 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। सो इक्वल होता है फोर्स एंड ऑपोजिट होता है। यस, एक्शन किसके ऊपर है? वॉल के ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर है? रिएक्शन इज ऑन यू। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता, अलग अलग बॉडी पे होता है। सी वन मोर एग्जांपल, एक्शन रिएक्शन का पेयर। लुक एट दिस बॉल। ये बॉल नीचे आया और इसने जमीन के ऊपर एक्शन किया, ऑन द फ्लोर। द एक्शन इज ऑन द फ्लोर। यस, एक्शन इज ऑन द फ्लोर। द फ्लोर विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बॉल। यस, जितने जोर से तुम बॉल को फ्लोर पे हिट करोगे उतने जोर से फ्लोर ऊपर हिट करेगा। सी, द हार्डर यू हिट द बॉल गोज मोर एंड मोर हायर, इट राइजेस हायर। क्यों? क्योंकि द फ्लोर हैज आल्सो अप्लाइड अ लार्जर फोर्स, ऑफ कोर्स। क्लियर है? सो एक्शन एंड रिएक्शन। और एक देखो, रॉकेट्स। सी, हाउ डज द रॉकेट लॉन्च? रॉकेट का लॉन्चिंग कैसे होता है? When the rocket is on floor, it exerts huge amount of gases on the floor. So this is the floor. Floor पे it puts huge amount of pressure or force through gases. Yes, see, force on gases, action. ये नीचे की तरफ फोर्स आता है, ये फ्लोर उसके ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाता है। रॉकेट को बोलेगा अच्छा बेटा तू मुझे नीचे ढकेलता है, ये ले जा ऊपर, है ना। तो ह्यूज फोर्स होता है ये। मूवीज में देखा होगा ना, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट बाहर निकलता है उसमें से, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड। द फ्लोर अप्लाइज द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द रॉकेट। एक्चुअली द गैसेस अप्लाई फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? जैसे एक बलून है, लो अप अ बलून, यस, और उसको छोड़ दो, देखो एयर नीचे आएगा, बलून ऊपर जाएगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। गेटिंग इट? वॉकिंग, यार कभी सोचा भी नहीं होगा इस वे में। When you walk, you push the floor backwards. देखो, this is your front leg. Please try this at home. है ना? This is your front leg. This is your back leg. जब चलते हो तो एक पैर पीछे होता है, एक पैर आगे होता है, ऐसे। Yes or no? तो जो पीछे वाला पैर है, it pushes the ground backwards. देखो यहाँ पे, it will push the ground back, and the ground will push you forward. You apply action on the ground. Yes, the ground will apply reaction on you. The ground will apply force of reaction on you. है ना? ठीक से देखना, देखो ये पैर आगे है, ये पैर पीछे है. See, using your feet, you push the ground backwards. स्लो मोशन में चल के देखो, स्लो मोशन में चल के देखो. जब वेरी स्लो मोशन में जाओगे तो यू विल रियलाइज दैट यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैक.
एंड एज अ रिजल्ट द ग्राउंड विल पुश यू फॉरवर्ड, है ना। तो जैसे ही एक्शन हुआ रिएक्शन हो ही जाता है, करेक्ट, एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये वही है, सी दिस इज योर बैक लेग, पीछे का, ये देखो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया डायगोनली, है ना, द ग्राउंड विल पुश यू फॉरवर्ड। जैसे स्विमिंग में होता है, तुम वॉल को पीछे पुश करते हो, वॉल विल पुश यू फॉरवर्ड, है ना। और ऐसे और बहुत एग्जांपल्स है, बुक में भी दिए रहेंगे 8-10 एग्जांपल्स, 8 to 10, यस, एंड उस पे गिव रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, कंफर्टेबल, सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंप्लीटली थ्योरेटिकल, ठीक है। अब सच बोलो तो ये तीनों लॉज एक साथ काम करते हैं, है ना, दे डोंट एक्ट अलोन, अकेले अकेले काम नहीं करेंगे, तीनों एक साथ मिल बांट के काम करते हैं, यस। जैसे बॉल का एग्जांपल, सी इफ इट इज अ स्पॉन्ज, द फ्लोर इज मेड अप ऑफ स्पॉन्ज, तो ये धीरे से नीचे आएगा तो फोर्स कम लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी देखा, तो ऊपर की तरफ भी फोर्स कम लगेगा, तो सुनो, तो बेसिकली दोनों चीजें एक साथ काम कर रही है, यहाँ पे अकेला नहीं काम कर रहे हैं, है ना। और अगर कीचड़ है, कीचड़, यस, व्हाट डू यू कॉल इट, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं कीचड़ को, मड, स्लरी, यस, वेरी मडी इट इज। तो बॉल को फेंकोगे वहीं पे बैठ जाएगा चिपक के, हाँ कि नहीं, यस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हुआ, फोर्स कम लगा, लेकिन सम एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, सो मोशन स्टॉप हो गया, द बॉल स्टॉप्स, करेक्ट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पिक्चर में आ गया। सो ओवरऑल तीनों लॉज एक साथ मिल बांट के काम करते हैं, एंड दैट इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, action and reaction are on different bodies, very important, ना, fine, and that's the end of your part D। छोटा सा है, 2-3 पेज का रहेगा, हार्डली 2 पेज का, करेक्ट, आगे पीछे से, और कुछ नहीं, बस ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए रहेंगे वहां पर, समझ में आ रहा है, यस, दैट इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर का एक पार्ट बचा है शायद सिर्फ छोटा सा, दैट इज आई गेस ग्रेविटेशन पे होगा, आई एम नॉट श्योर, यस, वो भी सेम है, उसमें रहेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें, सो पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज 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 रीड द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से बढ़ के कुछ नहीं, यस, पढ़ो, पढ़ते रहो, गिव रीजंस पढ़ो, कीवर्ड्स पढ़ो, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, अंडरलाइन करो, एंड वेरी सून विल मीट, फाइन, टेक केयर, सी यू गाइज, बाय।